मोहित की माँ गीतांजलि आ गई प्रीता के लिए हॉस्पिटल करण से मिलने और बताएगी गीतांजलि करण को उसके प्रीता के रिश्ते की असली सच्चाई। जैसा सुनकर करण को एहसास होगा कि गीतांजलि जानती है प्रीता के बारे में सब कुछ। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब गीतांजलि पलकी की मॉम से सुनेगी कि राजवीर की जान पर खतरा आया है, राजवीर को गोली और चाकू लगे हैं जिसकी वजह से अभी राजवीर हॉस्पिटल में है, तभी गीतांजलि राजवीर प्रीता के लिए हॉस्पिटल चली जाएगी, जहाँ पर मोहित की माँ गीतांजलि हॉस्पिटल पहुँचेगी और प्रीता को अलग एक तरफ खड़ी होती हुई देखेगी। तभी गीतांजलि को काफी बड़ा शौक लगेगा, जहाँ पर करण रिसेप्शन में बिलिंग काउंटर पर जाएगा और गीतांजलि करण के पीछे पीछे करण के पास आएगी और करण को रोती हुई कहेगी कि मिस्टर लूथरा, आप तो जानते ही हैं कि राजवीर को गोली और चाकू लगे हैं, जिसमें प्रीता के लिए कितनी दुख की बात है। अब प्रीता का आगे पीछे उसके लिए कोई नहीं है, कम से कम आप तो प्रीता के साथ रहिए, प्रीता जी को आपके साथ की आपके सहारे की जरूरत है। तभी यह सुनकर करण को काफी ज्यादा अजीब लगेगा, जहाँ पर जब करण गीतांजलि के सामने देखेगा और गीतांजलि कहेगी कि आपका भी तो प्रीता जी के साथ कोई ना कोई नाता है ना, आपकी भी तो प्रीता जी कुछ लगती है ना। तभी यह सुनकर करण को काफी बड़ा शौक लगेगा और करण को एहसास होगा कि राजवीर का दोस्त यानी मोहित की माँ या गीतांजलि प्रीता के बारे में जरूर कुछ न कुछ जानती है और एहसास होगा कि गीतांजलि को पता है उसके और प्रीता के रिश्ते के बारे में। इसलिए जब करण गीतांजलि को कहेगा कि मैं आपकी बातों को समझ नहीं पाया, आप कहना क्या चाहती हैं, तभी गीतांजलि कहेगी मैं कुछ कहना नहीं चाहती, बस आप प्रीता जी के साथ रहिए, क्योंकि अब प्रीता जी बिल्कुल अकेली हो गई हैं। इसलिए मैं प्रीता जी की भलाई के लिए यही चाहती हूँ कि आप हमेशा प्रीता जी के साथ रहिए। तभी करण कहेगा कि आपने अभी क्या कहा था, प्रीता जी मेरी कुछ लगती है, आपका मतलब क्या था, मेरा क्या नाता है प्रीता जी से। तभी गीतांजलि कहेगी कि आपने ही तो प्रीता जी को डॉक्टर के रूप में अपने घर में अपॉइंट किया था ना। तभी करण कहेगा ओह ये बात है, मुझे पता है कि अभी प्रीता अकेली हो गई है और उसे सहारे की और साथ की जरूरत है, एक राजवीर ही तो था प्रीता के साथ। यह सुनकर तभी गीतांजलि को काफी बड़ा शौक लगेगा और गीतांजलि को मन में एहसास हो जाएगा कि कहीं करण जी को पता तो नहीं चल गया कि राजवीर उन्हीं का ही बेटा है, यानी प्रीता का बेटा है। जहाँ पर जब करण गीतांजलि को कहेगा कि अच्छा ठीक है मैं बाद में मिलता हूँ, अभी मुझे फैमिली के पास राजवीर को देखने जाना है, मैं यहाँ पर सिर्फ फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने आया था। जैसा सुनकर गीतांजलि साइड पर आ जाएगी, जहाँ पर जब शौर्य पलकी के घर पहुँचेगा और शनाया शौर्य को कहेगी कि क्या हुआ, तुम इतने नाराज और फ्रस्ट्रेट क्यों लग रहे हो, कोई बात है क्या। तभी यह सुनकर शौर्य कहेगा कि कुछ नहीं शनाया, उस राजवीर की हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड की जान बचाने की, वो गोली मुझे लग जाती, मैं डैड के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार था, लेकिन हर बार यही होता है कि राजवीर मेरे डैड को बचा लेता है। तभी शनाया कहेगी कि उसमें क्या हुआ। तभी शौर्य कहेगा कि मैं नहीं चाहता मेरे डैड के दिल में राजवीर के लिए प्यार बढ़े, मेरे डैड सिर्फ मेरे डैड है, वो और किसी के डैड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर राजवीर के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए आया हूँ और इसलिए आगे के प्लान में शनाया तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यह सुनकर शनाया को काफी बड़ा शौक लगेगा, जहाँ पर शौर्य अपने डैड यानी कि करण लूथरा को खतरे में वापस डालकर शौर्य करण की जान बचाएगा, जिसकी वजह से शौर्य ये चाहेगा कि करण के दिल में उसके लिए प्यार बढ़े, लेकिन जरा से भी गलती शौर्य से हो गई तो सारी सच्चाई शौर्य की करण के सामने आ जाएगी और शौर्य को अपने भाई जैसे राजवीर से नफरत करनी चाहिए क्या नहीं, और आप शौर्य राजवीर दोनों भाइयों को एक देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।